मौजूद हैं बारडा विधानसभा में और बारडा विधानसभा में किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका जो बीमा क्लेम घोटाला है उसका भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है। सरकार को ज्ञापन दे चुके, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री से मिल चुके, विधायक से मिल चुके। बीमे का बकाया पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, आवंटन का पैसा डालो, पैसा डालो, पैसा डालो, आवंटन का पैसा डालो, पैसा डालो, पैसा डालो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनरेगा तोड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीमा नहीं देंगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 172 करोड़ रुपए बने थे सारे, अगर सारे किसानों को दे। कहीं कोई 19-21 दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत राशि कम ज्यादा होगी, मैंने नहीं रखती। मैंने इस बात की रखती है चाहे हमारा 1 रुपया बने चाहे हमारे 100 रुपये बने, जितने बड़े सारे दादरी के किसानों को मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में किसान और मजदूर है ही नहीं। वो हमारे को आदमी ही नहीं मान रहे, इंसान नहीं मान रहे। वरना इतनी सर्दी में कोई आदमी छोड़ता बाहर पैर नहीं कटता। और 60-70 बुजुर्ग किसान हर रोज बैठते। सौतेला व्यवहार आपके साथ क्यों हो रहा है? देखो जी, यहाँ की लीडरशिप मजबूत नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट है ना, वो कमजोर हैं और किसानों की मांगों पर कोई संवेदनशीलता वो दिखाते नहीं है। सरकार तो हमारे को मजबूर कर रही है। किसी दिन अगर हम पूरे दादरी जिला के किसानों को लेकर के अगर हमने डीसी दादरी का जिस दिन रुख कर दिया, डीसी दादरी का दफ्तर से ताला मार दिया, फिर दोगे क्या? क्या यही करवाना चाहते हो? वरना तयशुदा राशि, मजदूर शुदा राशि जो है, जो मंजूर हो चुकी है, उसके लिए भी आप इतना लंबा आंदोलन चलवा रहे। बिल्कुल इस सरकार का मन लागा है, गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये अपनी इस जनता को अपनी नहीं मानते। सिर्फ इलेक्शन के समय ढोंग रचे, जातिवादी का जहर भरा, धर्म का जहर भरा और वोट ले लिए। काम की इनको जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिस्टम में चले हुए हैं। इस एरिया की मंत्री है, इस एरिया के 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में। क्या क्या उनको दिखता नहीं भाई तेरा भाईचारा बैठा है? देखना चाहिए, उन्होंने शर्म आनी चाहिए इस बात का। वो जल्दी दिलवाएं, वरना हम को इनको बड़ी काल का आगे फिर इंतजाम करें। ज्यादा हमारा भी दे रही है, जवाब देने लग गया, बड़ी कॉल हमने करनी पड़ेगी। ये अगर किसी ने कुर्सी दे सके तो उनकी गर्दन पकड़ के कुर्सी खोज भी सके। विधायक जी सूद ले ले और ये पिछड़े दुआ दे, नहीं तो भाई 13वीं में ऐसा लागत तो माड़ा टाइम तोड़ा आ जाएगा। खाद भी नहीं मिल रही किसानों को, हालत ये है। बिजली के बकाया कनेक्शन नहीं मिल रहे और जो नहीं ये टावर जो गाड़ी जा रही, इनका न्यायोचित मुआवजा नहीं मिल रहा। वो को साबारी बात है भाई, पेरा को नहीं। ये किस तरह जीतते हैं? किते जात पात का जहर भरते हैं, किते जो ने धर्म का जहर भरते हैं और किते गड़बड़ भी करने हैं। तो इसलिए हालात बहुत खराब हैं लांबा जी। और ये जनता में अंग्रेजों वाला राज थोप रहे, तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। हाँ जी, हम ये चाहेंगे हमारी मांग पूरी हो जाए। अगर वो तो नहीं रही, कहाँ होगी पूरी? जी वो ऐसे नहीं होती, आज जिद होगी जी। देख पर इनका नाशम धूमने लग गई सरकार का। अभी जो है योजना बना रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे किसान मजदूरों को इकट्ठे लेकर के। हमारा मुख्यमंत्री अपना ही तक बेचारा मुख्यमंत्री नहीं मान रहा। वो यूँ सोच रहा है तो उनका रहमो कर्म पर बैठा कि मैं बोल लगा कदे इतना हटाया नहीं दे। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, पहला तो अपनी अहमियत समझ, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पहला तो मुख्यमंत्री मान। ये हमारा आंदोलन से कितने दिन भी चले, हम यहाँ से जब तक समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और आंदोलन का और बड़ा करने की तैयारी करेंगे। अब सरकार प्रशासन ने न्यू कहना चाहेंगे भाई, हमें मांगा, हाँ हमारा अधिकार है, वो दे दे, नहीं की टीम गुंठा देड़ भी जाना, हमें की टीम गुंठा देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं बारडा विधानसभा में और बारडा विधानसभा में किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका जो बीमा क्लेम घोटाला है उसका भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है। सरकार को ज्ञापन दे चुके, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री से मिल चुके, विधायक से मिल चुके, लेकिन अभी तक इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। उसी
इसी को लेकर आज दोबारा से इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और यहां पर बड़े बड़े किसान नेता सुरेश कोत और कॉमरेड ओम प्रकाश जी भी यहां पर पहुंचे हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे और इनका क्या कुछ कहना है वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, सबसे पहले कोत साहब आपसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप दोबारा या तिबारा यहां पर पहुंचे हैं, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगे। देखिए, ये दादरी और भिवानी का ज्वाइंट मसला, लगभग 350 करोड़ की राशि बनती थी ये। चलो, कुछ कंपनी ने फेल भी कर रखे होंगे, मगर दादरी जिले के लिए तो स्पेशली ये माना गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, क्योंकि नुकसान कंपनी ने माना था दोनों का ही। वहां तो ड्रोन मैपिंग का खेल करके भिवानी वालों का फेल करने की कोशिश करें। दादरी के अंदर तो ड्रोन मैपिंग से भी फेल नहीं कर रखा। दादरी का एक विशेष मामला यह है कि इसके अंदर सरकार की राशि कंपनी के पास जाते ही किसानों को बीमा मिलना चाहिए था, मगर आज 169 दिन तक हम बैठे हैं और लगातार एक बात की 172 करोड़ रुपए बने थे सारे, अगर सारे किसानों को दें। कहीं कोई 19-21 दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत राशि कम ज्यादा होगी, मैंने नहीं रखती। मैंने इस बात की रखती है, चाहे हमारा 1 रुपया बने चाहे हमारे 100 रुपये बने, जितने बड़े सारे दादरी के किसानों को मिलने चाहिए। लेकिन मिल तो नहीं रहे हैं 169 दिन से। हाँ, मगर दिक्कत कहाँ है? हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में किसान और मजदूर है ही नहीं। वो हमारे को आदमी ही नहीं मान रहे, इंसान नहीं मान रहे। वरना इतनी सर्दी में कोई आदमी छोड़ता बाहर पैर नहीं कटता। और 60-70 बुजुर्ग किसान हर रोज बैठते। किसी दिन कोई प्रोग्राम रखा 150, 200, 250, 300 भी हो जाए, 500, 400 भी हो जाए, मगर क्या वो 60-70 बुजुर्ग जो पूरे एरिया ने बीमा दिलवान खातर, क्या वो इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इतना लंबा आप इनको चला रहे हो। हमारी तो सिर्फ ये थी कि ये राशि हमारी मंजूर शुदा राशि है, इसके लिए हम बड़ा इकट्ठ ना करें, इसके लिए हम आक्रामक कॉल ना दें। हम तो ये सोच रहे थे, मगर सरकार तो हमारे को मजबूर कर रही है। किसी दिन अगर हम पूरे दादरी जिला के किसानों को लेकर के अगर हमने डीसी दादरी का जिस दिन रुख कर दिया, डीसी दादरी का दफ्तर से ताला मार दिया, फिर दोगे क्या? क्या यही करवाना चाहते हो? वरना तयशुदा राशि, मजदूर शुदा राशि जो है, जो मंजूर हो चुकी है, उसके लिए भी आप इतना लंबा आंदोलन चलवा रहे। बिल्कुल इस सरकार का मन लगा है, गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है आपको 169 दिन हो चुके हैं, विधायक से मिल चुके, मुख्यमंत्री से मिल चुके, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके, हर जगह आपने धक्के खा लिए, लेकिन समाधान कुछ हो ही नहीं। वही तो बता रहे, हम किसान इस बात को सोच रहे थे कि ये तो हमारी मंजूर शुदा राशि है, इसके लिए हमने ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए। मगर मजबूरी वैसे हमने कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना इस एरिया की मंत्री है, इस एरिया के 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है। क्या उनको दिखता नहीं भाई तेरा भाईचारा बैठा है? देखना चाहिए, उन्होंने शर्म आनी चाहिए इस बात का। वो जल्दी दिलवाएं, वरना हम कोई इनको बड़ी कॉल का आगे फिर इंतजाम करें। ज्यादा हमारा भी देरी है, जवाब देने लग गया, बड़ी कॉल हमने करनी पड़ेगी। आपने कहा राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनको तो वोटों के समय आपकी याद आती है। यो तो भाई भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, इन्हें तो वोट भी नहीं चाहते कदे किसी का शक हो। वोट तो लोग कड़ियां गेड़ो जावा इन्हें का है, मेरा नहीं भर के कड़े तो कम से कम कुड़ी लावा है। वोटां की अगर जरूरत होती थी, वोटां ने तो बैठे हैं, वोटां की भी जरूरत नहीं लगती मैंने। लेकिन चलो उन्हें अपने तरीके से कर रहे होंगे कि मैं रोड करके राज लिया भाई, किसानों ने उनके पीछे दे देते, हमारी तो यह है, वरना हमने बड़ा आंदोलन की घोषणा करनी तो पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, दादरी से विधायक बीजेपी के हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि उनके कान भाई आड़े का विधायक जब विधायक नहीं बनया था, मैंने खुद देखा है। मड़ौदी में एक प्रोग्राम है, शहीदों का एक स्थल मना रहा हूँ, और हमने संयुक्त मोर्चा ने 26 जनवरी की एक रैली धरी थी जींद। मैं प्रचार के लिए आया था, किसानों से प्रार्थना करने के लिए कि बस सारे किसान भाई उड़ाइयो। मेरे द्वारा खड़ा है उमेद पातुआस ने ये कहा था, दादरी जिले से जितने भी व्हीकल जाएंगे किराया मैं दूंगा। उस दिन तो किसान का इतना ही तेजी बनाया बैठा था, ईवीएस जाडा में बूढ़े ठहरने लाग रहे, यहाँ के कौन चाहते के ये अगर किसी ने कुर्सी दे सके तो उनकी गर्दन पकड़ के कुर्सी खोज भी सके। विधायक जी
सूद ले ले और ये पिछड़े दुआ दे, नहीं तो भाई 13वीं मनीषा लागत तो माड़ा टाइम तोड़ा आ जाएगा। बिल्कुल जी, बने रहिए जी। क्या कहना चाहेंगे आप भी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोहारू में धरना चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो लांबा जी 169 दिन हो गए और किसान लगातार सर्दी में भी बैठे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कोई संवेदनशीलता से कार्रवाई नहीं कर रही है। 2 बड़े अफसर जो एग्रीकल्चर विभाग के थे जिन्होंने ये घोटाला किया है सरकार से मिलके, आज तक उनको हटाया भी नहीं गया। हम तो ये चाहते हैं कि भाई उनको हटाओ तो उसी पोस्ट पर बैठे कि 300-350 करोड़ का घोटाला कर रखा है, और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेके इस पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार भी, केंद्र सरकार भी किसान मजदूर विरोधी हैं। अभी देखिए ना आप, 116 करोड़ रुपए दिए हैं, हरियाणा आधा डूब गया था जब, और अभी भी जहां भिवानी जिले के, दादरी जिले के जल भराव और बाढ़ के एरिया, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अब देखिए आप कितनी संवेदनहीनता है। पंजाब को 1600 करोड़ दिए, हिमाचल को 1500 करोड़ दिए, उत्तराखंड को 1200 करोड़ दिए, हरियाणा को एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ना यहाँ के मुख्यमंत्री ने मांगा। क्या घर भी नष्ट हो गए, यहाँ मजदूरी भी नष्ट होगी, और मनरेगा का काम भी नहीं लगा, और अब वो मनरेगा भी खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने। सौतेला व्यवहार आपके साथ क्यों हो रहा है? देखो जी, यहाँ की लीडरशिप मजबूत नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट है ना, वो कमजोर हैं, और किसानों की मांगों पर कोई संवेदनशीलता वो दिखाते नहीं है। अगर वो संवेदनशीलता दिखाते तो हरियाणा को भी कोई पैकेज मिल सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन मारे फिर रहे, खाद भी नहीं मिल रही किसानों को। हालत ये है, बिजली के बकाया कनेक्शन नहीं मिल रहे, और जो नहीं ये टावर जो गाड़ी जा रही इनका न्यायोचित मुआवजा नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये किसान विरोधी सरकार है। ये तमाम लड़ाई लड़ेंगे किसान सारे इकट्ठे होकर, मजदूर किसान, तब इनको समझ में आएगी। वो को साबारी बात है भाई, बेरा को नहीं, ये किस तरह जीतते हैं। किते जात पात का जहर भरते हैं, किते जो ने धर्म का जहर भरते हैं, और किते गड़बड़ भी कर ले हैं, किते वोटा पैसा खरीद ले। देखा जा रहा है आज के दिन हर तबका रोड पर है, अपनी मांगे मनवाने के लिए रोड पर आना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, तब जाकर उनकी 50% मांगे मानी जाती हैं, लेकिन आपकी तो वो भी नहीं मानी। न कहाँ मांगी जाती 50%। अरे 29 कानून खत्म कर दिए, तो अंग्रेजों के टाइम लड़ाई लड़के मजदूरों ने कानून बनवाए थे जनता ने, वो एक ही झटके में खत्म कर दिए। 8 घंटे का 12 घंटे बना दिया, सारे महकमों को खत्म कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं है, मतलब ठेकेदारी प्रथा शुरू कर रखी है सरकार ने। तो इसलिए हालात बहुत खराब हैं लांबाजी, और ये जनता में अंग्रेजों वाला राज थोप रहे, तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे ताकि सरकार भी आपकी बातें सुने और जल्दी ही आपको? मैं अभी जो है योजना बना रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे किसान मजदूरों को इकट्ठे लेकर के। ये जितने भी कानून आ रहे हैं ना, चाहे बिजली का कानून आ रहा है, आपका बीज का कानून आ रहा है, ये मनरेगा का कानून खत्म कर दिया, स्कीम लगा दी, ये सारा रोष जो है लोगों में है, और अब आंदोलन के हालात बन रहे हैं। लोगों के बीच में जाएंगे, किसान मजदूर की बड़ी एकता बना करके इस सरकार को, जैसे 13 महीने किसानों ने इस सरकार को झुकाया था, ऐसे झुकाने का काम करेगा किसान मजदूर। बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अभी हड़ताल आ रही है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को किसान मजदूर इकट्ठे होकर हड़ताल करेंगे, और मासीज में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, जत्था अभियान चला करके जनमत करेंगे कि इस सरकार को आने वाले टाइम में अगर ये नहीं मानी तो इस सरकार की छुट्टी भी करेंगे लोग। हमारा मुख्यमंत्री अपना ही तक बेचारा मुख्यमंत्री नहीं मान रहा, वो यूँ सोच रहा है तो उनका रहमो करम पर बैठा कि मैं बोल लगा कदे इतना हटाया नहीं दे। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, पहला तो अपनी अहमियत समझ, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पहला तो मुख्यमंत्री मान, और फिर किसानों की बात सुन ले। नहीं तो मेरे भाई उनका रहमो करम पर बनया होगा, इनका रहमो करम गणा जरूरी है समाज का। या हमें मुख्यमंत्री को कहना चाहूँ, इनके पिछड़े दे दे, हमें कड़ुए बोलेंगे, फिर नु कहेंगे ये तो इस तक खजे है जहाँ तक बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर हमें कड़ुआ ही बोलने जाना। पार्टी का नाम भी लगा सकते हैं ना, पार्टी पुर्टियाँ तो ले हमारे करा क्या क्या के लाम हमारे की मैंने परवाह कर दिया। हमने तो खालिस्तानी कहे जी कि मैं अरमानी नहीं, अलगाववादी कहे जी, नक्सली कहे, मारती बिरनी के कहे हैं, जातिवादी गुंडे कहे, मारती तो करा के कहा मामे कि मैं नहीं अरमान, आंदोलन जीवी कहे, परजीवी कहे, जबकि परजीवी वो होता है जो मांग के खावे, मांग के खानी है तो RSS साले हम कड़ा, हम तो करके खानी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी, लगातार धरना चल रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं। देखिए, समाधान की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हम, और हमारे प्रयास है शांतिपूर्वक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से हम इस समस्या का हल चाहते हैं। लेकिन जो हरियाणा सरकार है या केंद्र की सरकार लगाओ, इनके अंदर
कोई भी किसी भी तरह की ये नहीं है कि भाई ये जनता आपकी है, ये अपनी इस जनता को अपनी नहीं मानते। सिर्फ इलेक्शन के समय ढोंग रचे, जातिवादी का जहर भरा, धर्म का जहर भरा और वोट ले लिए। काम की इनको जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिस्टम में चले हुए हैं। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं, ये हमारा आंदोलन से कितने दिन भी चले, हम यहाँ से जब तक समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और आंदोलन का और बड़ा करने की तैयारी करेंगे। अब क्या आपको लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? जो आपका जो भुगतान है इसको आपको वापस मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, हमें पूरा 100% विश्वास है। अगर हम पैसा टाइम से कितना लग जाए लेकिन हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को हम अच्छी तरह चेता देना चाहते हैं, विधायक हो चाहे MP हो चाहे सांसद कोई भी हो, जो हमारे हक की चीज़ है ये कोई खैरात नहीं है। ये कानूनी रूप से हमें जो मुआवजा बीमा क्लेम जिनका कट गया, ये बीमा क्लेम है। जो पैसे हमने दे रखे हैं तो उनकी क्या औकात है? हाँ, इतनी बार है हमें तंग कर सकते हो और कुछ समय, लेकिन हम हारने वाले हम भी नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? हम ये कहना चाहते हैं, जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, वो सरकार किसान और मजदूर के विरोधी सरकार है, कॉरपोरेट की दलाल सरकार है। ये किसान मजदूर को बर्बाद करके कॉरपोरेट के हक में सारी नीतियां बनाती है और कॉरपोरेट के लिए सस्ते मजदूर पैदा करना चाहती है ये सरकार। ना तो किसानों की मांगे मान नहीं जा रही, ना मजदूरों की। मजदूरों के जो कानून थे वो सारे कानून बदल दिए, ड्यूटी 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ही कर दी और सस्ते मजदूर पैदा करके कॉरपोरेट का फायदा पुताना चाहती है। और सरकार से हम कहना चाहते हैं, किसान और मजदूर इकट्ठा होकर अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा और इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। हमारे अब भारतीय किसान मजदूर यूनियन का डोर टू डोर गांव में मनरेगा समाप्त करने पर मजदूरों को जोड़ा जाएगा। यहाँ जो 6 महीने से जो धरना चल रहा है लामा साहब, उसके समर्थन में हम मजदूरों को लाएंगे और उनका साथ दे के मनरेगा के खिलाफ भी हम जो ये अपना ये कुछ क्या कोच साहब बता रहे थे, GRM जी बता रहे हैं, इसको यहाँ से इसका विरोध करेंगे। और जितने भी मजदूर साथी हैं वो आज तो उनके पास कॉल नहीं पहुंची, करंटली प्रोग्राम था, नया साल था, इसलिए आज हम SDM साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को भी संगठित करके और सरकार के सामने हम एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे। तो कोच साहब, चलते चलते सरकार और प्रशासन तक क्या आवाज पहुंचाना चाहिए? सरकार प्रशासन ने न्यू कहना चाहेंगे, भाई हमें मांगा, हाँ हमारा अधिकार है वो दे दे, नहीं गिट्टी में गुंठा देड़ भी जाना, हमें गिट्टी में गुंठा देंगे आगे। जी क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, सरकार को ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा और राजनीतिक तौर पर भी सरकार को नुकसान होगा। अगर इसने किसान मजदूर की बात नहीं सुनी तो राजनीतिक तौर पर ये कमज़ोर होंगे निश्चित तौर पर, और किसान और मजदूर इनको बख्शेगा नहीं। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे? इतनी ठंड में आप यहाँ बैठने को मजबूर हो? हाँ जी, हम ये चाहेंगे हमारी मांग पूरी हो जाए। अगर वो तो नहीं रही, कहाँ होगी पूरी आपकी? जी वो ऐसे नहीं होती, आज जिद होगी जी, देख बरिन का नाशम धूमने लग गई सरकार का। सरकार तो जो देखा होगी भी थरी सरकार जागी, जनता एकता होगी और उनका नाशम धूमने जाएगा, जिद मान देंगे, ये न्यू मानने को नहीं है जी। हाँ, तो ये देख लीजिए, हम बारडा विधानसभा में मौजूद हैं और लगभग 169 दिन से यहाँ पर किसान लगातार बैठे हैं। ना बारिश देख रहे, ना ठंड देखते, ना गर्मी देखते, लगातार ये जो के तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कोई समाधान नहीं हो रहा। आज नव वर्ष है, नई साल मनाने की बजाय ये इतनी ठंड के अंदर यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। तो हम सरकार को भी कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो बुजुर्ग किसान यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं, इनका समाधान हो, ताकि ये भी अपने परिवार के बीच हंसी खुशी रहे। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।